ठाकुर जी ऐसे क्यों खड़े हैं? और एकमात्र पंढरपुर ऐसा स्थान है जहां पर प्रत्येक भक्त ठाकुर जी के चरणों से लिपट करके, स्पर्श करके प्रणाम कर सकता है। ठाकुर जी मानो ऐसा कह रहे हो, तू एक बार चरणन में प्रणाम कर और तेरे ऊपर जितने संकट हैं, जितनी आपत्ति हैं, जितनी विपत्ति हैं, जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह जितने हैं तेरे जीवन में, सबको कह देना मेरे पंडरीनाथ खड़े हैं। मानो रक्षात्मक भाव से ठाकुर जी ऐसे खड़े। जैसे दो बच्चों में लड़ाई हो गई, अब एक बच्चे ने दूसरे को थोड़ा पीट दिया, तो जो पिट गया वो दौड़ा दौड़ा अपनी मां के पास गया, मां मुझे उसने मारा। तो उसकी मां बाहर निकल के आती है, तो वो कैसे आती है? ऐसे ही आती है, रुक जा मैं बताती हूं तुझे, तैने इसको हाथ कैसे लगाया, तू जानता नहीं है ये मेरा बेटा है। तो ये रक्षात्मक भाव है। मानो श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों में एक बार जो वंदन करता है, ठाकुर जी उस वंदन कर्ता को पीछे खड़ा करते हैं और उससे कहते हैं तेरे जीवन के जितने संकट हैं आने दे सबको, मैं खड़ा हूं आगे, तू सुरक्षित रहे, तू आनंद कर। तो एक बार पंडरीनाथ जी को प्रणाम करने के बाद विश्वास चित्त में धारण कर लीजिएगा कि श्री विठ्ठल है ना साथ में, वो खड़े हैं आगे, सारे आर्तों को, सारे कष्टों को, सारी पीड़ाओं को नष्ट करने के लिए वो खड़े हैं ना आगे। दूसरा भाव। तीसरा भाव, ठाकुर जी कटी पर हाथ धर के क्यों खड़े? मानो ठाकुर जी हम सबको आज्ञा दे रहे हैं कि भाई मानस जी में, वाल्मीकि रामायण में, भागवत जी में, महाभारत में, वेदों में, पुराणों में, सब जगह क्या लिखा है कि भव सागर इतना गहरा है, इतना गहरा है कि पूरे पूरे विश्व के मानव उसमें डूब जाएंगे। ये संसार रूपी सागर इतना गहरा है कि इससे निकल पाना, इसमें तैरना, इससे बाहर आ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ठाकुर जी मानो हम सबको ये आज्ञा दे रहे हैं, तो एक बार चरणों में प्रणाम कर, एक बार मेरा हो जा, तेरे लिए भवसागर इतना ही है, बस कमर कमर तक पानी है, इससे ज्यादा नहीं है। संसार इसमें डूब रहा होगा, पर मेरे आश्रित जो हैं, मेरे को जो भजते हैं, मेरे बताए गए मार्ग पर जो चलते हैं, उनके लिए भवसागर इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। कितना सुंदर भाव है ये भाव। हमारे श्री ज्ञानेश्वर माउली, उन्होंने ये भाव कहा है ठाकुर जी के ऐसे खड़े होने का, कि मानो ठाकुर जी सबको संकेत कर रहे हैं कि जो कृष्ण पथ पर, भक्ति पथ पर, भजन पथ पर चल पड़ा है, उसके लिए भवसागर इतना ही है, इससे ज्यादा गहरा नहीं है। कमर कमर तक जहां जल होता है ना, वहां आप पूरी नदी पार कर लेते हो, आपको भय नहीं लगता। तो ठाकुर जी आप सबको संकेत कर रहे हैं तुम्हारे लिए केवल इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं। और पंढरपुर आप दर्शन करने जाओगे तो वहां पे विठ्ठल भगवान भी ऐसे ही खड़े हैं, रुक्मणी जी भी ऐसी खड़ी हैं, वहां जिसके दर्शन कर लो सब ऐसे ही खड़े हैं। हम दर्शन करने गए तो पीछे श्री हमारी किशोरी जी भी खड़ी हैं, वहां श्री राधा रानी का भी मंदिर है, वो भी ऐसे ही खड़ी हैं। मानो वो भी संकेत कर रही हैं, सब संकेत कर रहे हैं कि भैया तू एक बार ठाकुर जी की शरण में आ गया, तेरे लिए इतना ही है भवसागर, इससे ज्यादा गहरा नहीं है। तू निश्चिंत होकर के अपने जीवन का यापन कर, तू डूबेगा नहीं। इसलिए ठाकुर जी ऐसे खड़े। बहुत भाव हैं, ऐसे क्यों ठाकुर जी खड़े हैं? इसके पीछे एक बड़ा गंभीर भाव भी है। ठाकुर जी मानो आज्ञा कर रहे हैं, बोले भैया कटी पर हाथ धर के मानो उदर के लिए संकेत कर रहे हैं, बोले इसको संभाल लो बस। अगर इसको तुमने संभाल लिया तो बाकी तुम कुछ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जीवन में जितने पाप होते हैं, जीवन में जितने दुष्कर्म होते हैं, जीवन में व्यक्ति जो कुछ भी करता है वो कई कहते हैं पापी पेट के लिए करता है। इसको संभाल लो बस, ठाकुर जी संकेत करने, बाकी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, इसको संभाल लो, इसको जितना हो सके सीमित रखो,
तुम्हारा जीवन आनंद। बहुत सारे भाव हैं, ठाकुर जी ऐसे क्यों खड़े हैं? ये कैसे प्रकट हुए भाव? जिज्ञासा। अगर जिज्ञासा नहीं होगी तो हम एक ही भाव में आनंदित हैं कि हाँ ठाकुर जी ठीक है, पुंडलिक के लिए ऐसे खड़े हैं, पर जिज्ञासा प्रकट हुई तो अनेक भाव प्रकट हो गए, ठाकुर जी ऐसे क्यों खड़े हैं? और दूसरी भाव, हमारे रास में जब वृंदावन में ठाकुर जी रास करते हैं तो किशोरी जी नृत्य करती हैं उर्ध बाहु होकर के, दोनों भुजाएं आकाश की ओर, और श्री ठाकुर जी नृत्य करते हैं कटी पर धारण करके। और रास में ठाकुर जी का आगमन इसी प्रकार से ही होता है। तो एक प्रकार से रास रासेश्वर भगवान का दर्शन आपके महाराष्ट्र में श्री पंढरपुर में है, पंढरीनाथ भगवान ये रास रासेश्वर हैं, रास कर रहे हैं। इस प्रकार कई भाव हैं। तो जिज्ञासाएं रखिएगा चित्त में। बिना जिज्ञासा के कथा में यदि आप बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आप ज्ञान को समेट नहीं पाओगे। पूछिए, व्यास मंच पर अपना प्रश्न जिज्ञासा पूछिए, पर हां प्रश्न ऐसा होना चाहिए हमको भी कुछ बताने में मिले, आपको कुछ सुनने में मिले, और जितने लोग बैठे इन सबको भी कुछ प्राप्त हो। ऐसा प्रश्न नहीं हो जिसमें कोई सार ना हो, सार युक्त प्रश्न हो। जिज्ञासाएं रखिएगा। और अंतिम नियम कथा सुनने का एक ही है, ये कर्ण पिशाचनी को बंद रखिएगा। ये कान वाला जो एक पिशाचनी सबके पास है, इसको बस कथा में प्रयोग मत कीजिएगा। और अंतिम एक और नियम है, कैसे भी करिए कुछ भी करिए कथा सुनो बस, ठीक है? चाहे लेट के सुनो, चाहे पढ़ के सुनो, चाहे खा के सुनो, चाहे बैठ के सुनो, चाहे नाच के सुनो, बस कथा सुनो। ये सारे नियम हैं। आज प्रथम दिन का सत्र हम लोग मंगलाचरण के साथ प्रारंभ करते हैं और आज महात्म की कथा श्रवण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप बताए गए हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। अनेक व्याख्याएं इस श्लोक की होती हैं, पर हमारे मन में एक अद्भुत व्याख्या आती है। सत्य परमात्मा को, परमात्मा सत्य है ये बात सब जानते हैं। सत्य परमात्मा को जिस दिन आपने चैतन्य मान लिया, उसी दिन से आपके जीवन में आनंद का प्रारंभ हो जाएगा। सच्चिदानंद रूपाय, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सत्य परमात्मा को जिस दिन आपने चैतन्य मान लिया, चैतन्य मतलब अभी हमारे मन में कहीं ना कहीं भ्रांति आती है कि ठाकुर जी जड़ हैं। जैसे ये स्टैंड है जिस पर माइक है, ये क्या है? ये जड़ है। इसको फेंक दो, इसको पटक दो, इसको गर्मी में फेंक दो, इसको ठंड में डाल दो, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? ये जड़ है। लेकिन ठाकुर जी को जड़ ना मान करके चैतन्य, और मानना ना मानना वाली बात नहीं, वो जड़ है ही नहीं, वो साक्षात चैतन्य है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में उनके प्रति जड़त्व की भावना होती है, जिसके कारण ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी की भक्ति हमको आनंद नहीं दे पाती। हमारा उनके प्रति कैसा भाव होता है कि ये जो जड़ हैं, ये तो मूर्ति हैं, ये तो पाषाण हैं,
ये तो अष्ट धातु हैं, ये तो प्लास्टिक के हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं। और यही जड़ भाव ठाकुर जी के प्रति हमारे चित्त में आनंद को प्रकट नहीं कर पाता। आप कथाएं सुनते हैं, आप धाम दर्शन करते हैं, तीर्थ दर्शन करते हैं, पर फिर भी आनंद चित्त में क्यों नहीं है? क्योंकि आपने ठाकुर जी को चैतन्य नहीं माना। ठाकुर जी को चैतन्य माना। श्री तुकाराम जी महाराज, श्री नामदेव जी महाराज, इन्होंने ठाकुर जी को जड़ नहीं माना, चैतन्य माना। श्री भक्तिमती मीराबाई, ठाकुर जी उनके लिए जड़ नहीं है, चैतन्य है। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो। जनाबाई, ठाकुर जी को जड़ नहीं माना, चैतन्य है। ये भावना ही चैतन्य की आनंद प्रदान करती है। हमारे मन में कहीं ना कहीं ये भाव रहता है कि ठाकुर जी जड़ हैं, इसलिए आनंद का अनुभव नहीं हो पाता। हां, भजन करने में सुख मिलता है, नाम करने में सुख मिलता है, कथा सुनने में सुख मिलता है, पर सुख किसको कहते हैं? जो बहुत लंबे समय तक ना रहता हो व्याप्त, उसको सुख कहते हैं। और जो अनंत काल तक, अंतिम श्वास तक रहता है, उसे कहते हैं आनंद। आनंद तभी मिलेगा जब ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भावना। अब जैसे भगवान नाम आप लोग लिखते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब ये नाम आपका इसके प्रति शब्द बुद्धि है, इसके प्रति नाम बुद्धि है, इसके प्रति अक्षर बुद्धि है, इसलिए ये नाम आपको सुख नहीं देता। लेकिन एक एक शब्द के प्रति यदि चैतन्य बुद्धि हो जाए, तो जब आप महामंत्र उच्चारण करेंगे, आपका रोम रोम पुलकित हो जाएगा। ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी के नाम के प्रति, ठाकुर जी की सेवा के प्रति, ठाकुर जी की कथा के प्रति जड़ बुद्धि मत रखिए। बहुत सुंदर बात है, ध्यान से सुनिएगा। कथा के प्रति शब्द बुद्धि नहीं। भुसावल में अमुक स्थान पर कथा हो रही है, व्यास जी वृंदावन से आए, कथा सुना रहे हैं, हम सुनने के लिए जा रहे हैं, प्रसाद पा करके आएंगे। शब्द बुद्धि नहीं, मन में यह धारण करके आइए कि आप भुसावल में एक सूक्ष्म वृंदावन प्रकट हुआ है, वहां जा रहे हैं, और वहां जाकर के व्यास जी जो बोल रहे हैं वो शब्द नहीं है, वो साक्षात कृष्ण हैं, और वो कृष्ण ही हमारे कर्ण रंध्र से भीतर प्रवेश कर रहे हैं। ये भावना जैसे ही आप धारण करके कथा में बैठेंगे, नेत्र खुल नहीं पाएंगे आपके, अविरल अश्रुधार गिरने लगेगी, रोम रोम पुलकित हो जाएगा। कथा के प्रति शब्द बुद्धि नहीं, नाम के प्रति आपसे कहा जाता है कि नाम जपो। आप नाम जैसे ही बोलते हैं, नाम बोलते ही आपके उसके प्रति अक्षर बुद्धि होती है, अक्षर नहीं, चैतन्य। जब आप कहो हरे कृष्ण, तो आपके नेत्रों में ठाकुर जी का वह अद्भुत रूप प्रकट होना चाहिए। हरे कृष्ण दूसरी बार कहो तो दूसरा रूप प्रकट होना चाहिए। कृष्ण कृष्ण तो दो भिन्न भिन्न ठाकुर जी के अनन्य रूप प्रकट होने चाहिए। हरे हरे उनकी जय हो, जय हो। फिर हरे राम 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 हरे हरे। जितनी बार ठाकुर जी का नाम उच्चारण करें, उतनी बार एक छवि प्रकट होती है चित्त में, तो आपका नाम जपना सार्थक है। नहीं तो रट्टू तोता की तरह बन जाओगे। ठीक है, हमारे मानस जी में कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। आप कुभाव से भी नाम जपोगे तो नाम कल्याण तो करेगा,
पर इतना समय नाम जप में व्यतीत कर रहे हो तो फिर उस नाम को विधि से जपिए। जब नाम उच्चारित हो तब चित्त में छवि आनी चाहिए। तब चित्त में स्वरूप आना चाहिए। चैतन्य बुद्धि ठाकुर जी के प्रति, जड़ बुद्धि नहीं। आप लोग कहते हैं, कई बार लोग मिलते हैं, महाराज जी सेवा का कोई नियम बताइए। हम ये कहते हैं ठाकुर जी को जिस दिन आप चैतन्य मान लेंगे उस दिन आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि सेवा का नियम क्या है। चैतन्य स्वरूप ठाकुर जी का अपने आप सेवा कराएगा आपसे। वह व्यवहार, वह स्वभाव ठाकुर जी के प्रति जो आपका बन गया, वो अपने आप आपसे सेवा निवृत्त आपको सेवा में पहुंचाता रहेगा। वैष्णवों के प्रति मानव बुद्धि नहीं, वक्ता के प्रति मानव बुद्धि नहीं, गुरु के प्रति मानव बुद्धि नहीं, उनके प्रति हरिजन बुद्धि। ये ठाकुर जी के जन हैं, ये ठाकुर जी ही हैं, ऐसी भावना चित्त में आ जाए। चैतन्य सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नामदेव जी महाराज रोज विट्ठल भगवान का दर्शन करने जाते थे। अब ये स्वाभाविक है कि महाराष्ट्र में आए हैं तो विट्ठल भगवान की याद तो रोज ही आएगी मुझको, इसके लिए मुझे रोकिएगा नहीं। क्यों रोकेंगे, आप लोग तो सब यहीं के हो। पर फिर भी कोई कहे यहां से तो बहुत दूर है। भैया प्रेम जब होता है ना तो वो देश भी अच्छा लगता है जहां प्रेमी रहता है। प्रेम जब होता है ना तो उस नगर में पहुंच जाना भी अच्छा लगता है जिस नगर में प्रेमी रहता है। प्रेम जब होता है, प्रेमी भले ही ना दिखे लेकिन उसके घर का रास्ता ही अच्छा लगता है कि ये रास्ता कितना सौभाग्यशाली मेरे प्रेमी के यहां जाता है। प्रेम जब होता है तो प्रेमी को यदि गुलाब प्रिय तो हमको कहीं गुलाब दिख जाता है, हमको अच्छा लगने लगता है। प्रेमी को यदि नीला रंग प्रिय, हमको कहीं नीला दिख जाता है तो उससे प्रेमी की याद आने लगती है। भले ही यहां से पंढरपुर बहुत दूर है पर है तो ये उन्हीं का ही नगर, उन्हीं का ही क्षेत्र है महाराष्ट्र। कहां तक कहें, जब प्रेम होता है तो वायु के प्रति भी ऐसी भावना होने लगती है कि निश्चित ही ये वायु उसका स्पर्श करके आई होगी और मैं इसको ग्रहण कर रहा हूं। महाराष्ट्र में आए हैं तो पंढरीनाथ भगवान का सहज स्मरण होना स्वाभाविक है। हमारे श्री भाई जी बोलते हैं, चलवा पिया के देश, चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश, ओ सजनी चलवा पिया के देश, ओ सजनी चलवा पिया के देश, ओ सजनी चलवा पिया के देश। ये देश महाराष्ट्र पंढरीनाथ जी का है। यहां उनका सहज स्मरण होना स्वाभाविक है। ऐसा लगता है
यहाँ बहने वाली वायु उन्हीं को छू करके आई है, इसलिए उनका स्मरण कराते। जहां नहीं मोह ममता की रजनी, जहां नहीं मोह ममता की रजनी, जहां ना बिछो है कलेश, जहां ना बिछो है कलेश, जहां नहीं आवन जावन कितहूँ, सजनी चलवा पिया के देश, ओ सजनी चलवा पिया के देश। चलवा पिया के सजनी चलवा पिया के देश, ओ सजनी चलवा पिया के देश। ओ जहाँ नहीं होत अंग संग कबहू, संग कबहू मिले रहे दिन रैन, मिले रहे दिन रैन। कितनी सत्य बात कहते हैं भाई जी कि जहां नहीं होत अंग संग कबहू मिले रहे दिन रैन। ये तो बात हम अपने ऊपर घटा करके आपको बता सकते हैं। हम आए भुसावल हैं, आए महाराष्ट्र में हैं, पर रोम रोम एक एक अंग को ऐसा अनुभव हो रहा है मानो श्री पंडरीनाथ के पास आ गए हैं, श्री विट्ठल के पास आ गए हैं, श्री रुक्माई के पास आ गए। अभी उनको स्पर्श करने का, देखने का, दर्शन का भी सौभाग्य नहीं मिला है, लेकिन केवल महाराष्ट्र में आने मात्र से ऐसा अनुभव हो रहा है कि हम उन्हीं के समीप हैं। कानों को उन्हीं का स्वर सुनाई दे रहा है, नेत्रों को वही दिखाई दे रहे हैं, जीव उन्हीं को गा रही है। जहां नहीं होत अंग संग कबहू, फिर भी मिले रहे दिन रैन। बिछुरत नाही एक पल मन सो, बिछुरत नाही एक पल मन सो, हे मृतक सजीवन में, मृतक सजीवन में, सजनी चलवा पिया के देश, ओ सजनी चलवा पिया के देश।
चलवा पिया के सजनी चलवा पिया के सजनी चलवा पिया के देश ओ सजनी चलवा पिया के हमारे पूज्य श्री भाई जी का ये भाव है और ये भाव सार्थक होता दिखता है कि केवल नगर में आने मात्र से, प्रांत में आने मात्र से इष्ट की इतनी स्मृति बनना। तो श्री नामदेव जी नित्य दर्शन करने जाते थे श्री पंडरीनाथ भगवान का। उनके चित्त में जड़ बुद्धि नहीं है, ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि है। हमारे मन में कहीं ना कहीं जड़ का भाव आ जाता है कि ठाकुर जी स्तब्ध हैं, जड़ हैं, पाषाण हैं, इसीलिए आनंद का अनुभव नहीं कर पाते। श्री गोविंद दास जी, चतुर्भुज दास जी, सूरदास जी, कुंभन दास जी, ऐसे अष्ट सखा हुए हमारे वृंदावन में, उनकी भी ठाकुर जी के प्रति जड़ बुद्धि नहीं है, चैतन्य बुद्धि है। और गीता में भगवान कहते हैं कि ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। जो मेरी जैसी आराधना करता है मैं उसको वैसे ही मिलता हूं। अगर आप ठाकुर जी को जड़ मानते हो तो ठाकुर जी भी आपको जड़ ही मानते हैं। फिर आपके जीवन में आपत्ति आती है, आप कहते हो हे पंडरीनाथ मेरी रक्षा करो, ठाकुर जी बोलते हैं तुम तो जड़ हो, जड़ को तो पीड़ा होती नहीं। आप कहोगे हम जड़ कहां, हम तो चैतन्य। बोले तुमने मुझे चैतन्य कब माना जो मैं तुम्हें चैतन्य मानूं? तुम भी तो मुझे जड़ ही मानते हो। हैं सुबह सुबह 4 बजे ठंडी के महीना में ठंडे जल से नवा देते हो। विचार करते हो एक बार भी? आपको लगता है कि ठाकुर जी तो जड़ हैं, नवाए दो। तैयार करके चले जाते हो, एक बार भी विचार करते हो कि ठाकुर जी कमर पर थोड़ी ना मसनद लगा दें, अगर सहज होना होगा ठाकुर जी को ऐसे बैठ जाएंगे, थोड़े लेट जाएंगे? नहीं, तैयार करके खड़े कर दिए ठाकुर जी, पीछे कोई गदी भी नहीं लगा ठाकुर जी के, पूरे दिन खड़े रहते हैं बेचारे। रात में सुवाने से पहले सीधे ठाकुर जी को तकिया पर पड़ा दिए। ऐसे चुभने वाले वस्त्र भी हल्के नहीं करते, रात के सहज करते। क्यों? हमारे मन में भावना ऐसी, ठाकुर जी जड़ हैं, चैतन्य नहीं। इसीलिए सुख नहीं मिलता, इसीलिए आनंद नहीं मिलता। सुख तो मिलता है, आनंद नहीं मिलता। तो सत्य परमात्मा को जिस दिन चैतन्य मान लोगे उसी दिन आनंद होगा। सच्चिदानंद रूपाय। ऐसे विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले, तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का विनाश करने वाले श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। भागवत जी का महात्म्य है आज, इसलिए थोड़ा महत्व बता देते हैं कथा का। 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। आज भी कई संत जन, अभी कुंभ निकल करके गया, उस कुंभ में शाही स्नान, जिसको अब पवित्र स्नान नाम दिया गया, उस स्नान का कारण क्या होता है? हम सबकी ओर से इतने सारे महत्पुरुष स्नान करते हैं संगम त्रिवेणी में, और उनके स्नान से हमारा कल्याण होता है। संत जनों ने सदैव अपने कल्याण के लिए वो कुछ नहीं करते। उनका तो घर नहीं, परिवार नहीं, बच्चे नहीं, वो किसके कल्याण के लिए करते हैं? हम सबके लिए। तो ऐसे ही नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषियों ने एक यज्ञ प्रारंभ किया कलयुग के मानवों के कल्याण के लिए। लेकिन
उस यज्ञ से मानव कल्याण हो नहीं रहा था। तभी वहां पर सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी ने कहा, भैया यज्ञ से कल्याण सतयुग में होता था, त्रेता में भी होता था, द्वापर में भी होता था, पर कलयुग में यज्ञ से कल्याण तब होगा जब यज्ञ को ही वचन के रूप में सुनाया जाए। यहां श्रोता बैठकर के सुने और वक्ता बैठकर के केवल सुनावे। ज्ञान यज्ञ यदि किया जाए तो मानव कल्याण होगा। व्यक्ति से आप कह दो कि बा बैठ जाओ हवन कुंड के पास में जाकर के स्वाहा करो, प्रैक्टिकली तो वो कर देगा, लेकिन उसको थ्योरेटिकली नहीं पता कि वो कर क्या रहा है, उसका कारण क्या है। थ्योरी पता होना बहुत जरूरी है। इसलिए कलयुग में कल्याण का साधन सब कुछ है, पर उससे पहले कथा है। यदि आप कथा बिना सुने यज्ञ में जाते हैं, बिना कथा सुने तीर्थ जाते हैं, बिना कथा सुने कुंभ जाते हैं, बिना कथा सुने कुछ भी क्रिया करते हैं पुण्य की, आपको लाभ उतना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप उस विषय को समझ ही नहीं पाए, सीधे वहां पहुंच गए। इसलिए ज्ञान यज्ञ बहुत आवश्यक है। सूत जी महाराज ने कहा कि भैया आपके प्रश्नों के उत्तर में हम आपको भागवत की कथा सुनाएंगे। तब सौनकादि ऋषियों ने कहा, यह भागवत की कथा है क्या, क्यों सुनी जाती है, किसने किसको पहली बार सुनाई, कृपा करके इसके बारे में हमें बताओ। तब सूत जी महाराज बोले, सबसे पहले ये भागवत की कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाई। भगवान का प्रथम अवतार है। 24 अवतारों में सबसे पहला अवतार भगवान का कौन सा है? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये 4 रूप हैं पर एक ही अवतार माने जाते हैं। इनको सनत कुमार कहा जाता है। सनत कुमारों ने भागवत की कथा श्री नारद जी को सुनाई। सौनकादि ऋषि कहने लगे, नारद जी तो एक जगह स्थिर होकर बैठते नहीं है, फिर 7 दिन उन्होंने कथा कैसे सुन ली? कृपा करके हमको विस्तार से बताइए। और इस कथा को सुनने से नारद जी को लाभ क्या हुआ, कृपा कर वो भी बताइए। एक प्रकार से एक बात कह दें, अन्यथा मत लीजिएगा। हम कलयुगी लोग ऐसे हैं कि बिना लाभ जाने हम कुछ भी करते नहीं। अगर हमें लाभ ना पता हो तो हम किसी भी क्रिया को करने में सक्षम नहीं होते। कथा सुनने के लिए भी हमको लाभ पता होना चाहिए, इससे लाभ क्या होगा, तो ही हम कथा श्रवण में हमारी रुचि बढ़ती है। पर कहीं ना कहीं लाभ की इच्छा रखना भी एक स्वार्थ है। लाभ मिलेगा तो हम परिक्रमा लगाएंगे, लाभ मिलेगा तो हम कथा सुनेंगे, लाभ मिलेगा तो हम यज्ञ करेंगे, लाभ मिलेगा तो गुरु सेवा, लाभ मिलेगा तो गौ सेवा। कहीं ना कहीं लाभ की इच्छा भी एक सूक्ष्म स्वार्थ है। कोई बालक अपने माता पिता की सेवा इसलिए करता है कि प्रॉपर्टी उसको मिले। ऐसी सेवा किसी कार्य की नहीं। हमें तो ऐसा लगता है ऐसी सेवा कोई फल देगी भी नहीं, क्योंकि उसमें एक स्वार्थ है। कोई कन्या केवल इसलिए विवाह करती है कि उसके पति जो हैं वो बहुत धनवान हैं, उनके संग रहने से उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, बुरा नहीं मानिएगा, ऐसा विवाह भी सार्थक नहीं है। किसी प्रयोजन से किया गया क्रिया, वो क्रिया शुद्ध नहीं मानी जाती। कभी कभी बिना प्रयोजन के भी होना चाहिए। कहीं ना कहीं महात्म की इच्छा एक प्रकार से सूक्ष्म स्वार्थ है कथा सुनने के पीछे। लेकिन अब क्योंकि ये नियम बन चुका है कि पहले दिन महात्म सुनाया ही जाता है, इसलिए हम सुना रहे हैं। परंतु आप सब लोगों से हम एक बात कहेंगे कि महात्म में जो इच्छाएं जो बताया गया कि भागवत से होता क्या है, वो सुन तो लीजिएगा, लेकिन फिर भी पूरी 7 दिन की कथा निष्काम भाव से सुनिएगा। कोई कामना नहीं, किसी कामना से मत सुनिएगा। नारद जी महाराज पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। क्यों सुनी नारद जी ने कथा? सुनिए।
पृथ्वी पर भ्रमण करते करते नारद जी वृंदावन गए। तब वृंदावन में नारद जी ने एक आश्चर्य देखा। परम सुंदरी युवती बैठी है और उसकी गोद में दो वृद्ध लेटे हैं। नारद जी ने पूछा, हे युवती, ये कैसा विचित्र दृश्य है कि एक युवा कन्या की गोद में दो वृद्ध? मैं इस भेद को समझ नहीं पा रहा हूं, मुझे थोड़ा बताओगी आप कौन हो? तब उसने बताया, अहम भक्तिर्तिख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जरो। मैं भक्ति सुनते ही नारद जी तो दंडवत हो गए। जय हो जय हो, आपकी आराधना तो मैं दिन रात करता हूं, आपके आश्रय में तो मैं दिन रात रहता हूं, पूरे दिन भक्ति करता रहता हूं। मैं जन्म से लेकर के मेरा तो जीवन का उद्देश्य ही आप हो, आपके दर्शन हो गए। मां, आप भक्ति महारानी हैं, ये दो वृद्ध कौन है आपकी गोद में? इमो में तनयो मतौ, ये मेरे बालक हैं। इसका नाम ज्ञान है, उसका नाम वैराग्य है। भक्ति के दो पुत्रों का नाम क्या है? ज्ञान और वैराग्य। कलयुग में लोगों के चित्त में मैं तो हूं, भक्ति तो है, इसलिए मैं युवा हूं, लेकिन मेरे दोनों पुत्र कलयुग के जीव स्वीकार नहीं करते, इसलिए दोनों वृद्ध हो गए हैं। एक बात याद रखिएगा बंधुओं, भक्ति अगर बहुत सरल स्वभाव वाली आपके चित्त में है तो केवल भक्ति से आपका कल्याण हो जाएगा। समझिएगा, लिखने वाली बात बोल रहे हैं हम। मन में चतुराई नहीं है, मन में छल नहीं है, मन में कपट नहीं है, मन में ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, राग नहीं है, काम नहीं है, क्रोध नहीं है, तो अकेली भक्ति ही आपको भगवत प्राप्ति करा देगी। आप अत्यंत सरल हो, सहज हो, और हमारी ब्रज की भाषा में कहें तो भोंदू हो, तो अकेली भक्ति आपका कल्याण कर देगी। लेकिन तनिक चतुराई यदि चित्त में है, तनिक काम यदि चित्त में है, तनिक लोभ यदि चित्त में है, तनिक ईर्ष्या यदि चित्त में है, तो ज्ञान और वैराग्य का संग आपको करना पड़ेगा, तब भक्ति कल्याण करेगी, नहीं तो नहीं। और एक बात हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, मंच पर बैठे मुझसे लेकर के और पीछे खड़े भैया तक, पीछे क्या को देख रहे हो, इधर देखो, हम एक बात बता रहे हैं, मुझसे लेके उन तक एक भी व्यक्ति यहां ऐसा नहीं है जो बहुत सीधा है, बहुत सरल है, बहुत सहज है, बहुत भोंदू है। हम सब चतुर हैं, हम सबके चित्त में सूक्ष्म छल है, कपट है, काम है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अभिनिवेश है, ममता है। हम आप सबका कल्याण अकेली भक्ति से नहीं हो पाएगा, हमें ज्ञान की भी आवश्यकता है और हमें वैराग्य की भी आवश्यकता है। किसी व्यक्ति को सिर दर्द है तो उसको एक दवाई दे दी जाती है सिर दर्द की, लो भैया इससे ठीक हो जाएगा। लेकिन उसको यदि गंभीर माइग्रेन की बीमारी है, उसकी नस में कोई सर्वाइकल की दिक्कत है, आदि आदि, तो सामान्य सिर दर्द से काम, दवाई से काम चलेगा नहीं, उसको फिर 4-5 दवाइयां देनी पड़ेंगी, उसको कुछ काढ़ा भी बना के देना पड़ेगा, उसको और भी बहुत सारी चीज, तब जाके उसका दर्द ठीक होगा। तो हम सब जो हैं, हम सब तो माइग्रेन वाले हैं, नॉर्मल सिर दर्द नहीं है हमारे। एक गोली भक्ति से हमारा काम होना नहीं है, हमें तो ज्ञान भी चाहिए, वैराग्य भी चाहिए। 3 गोली सहित लेंगे तभी कल्याण होगा। या तो सत्संग के माध्यम से अपने चित्त के प्रकट हुए समस्त विकारों को समाप्त कर लीजिए, सहज हो जाइए, तो केवल भक्ति कल्याण कर देगी। लेकिन यदि चित्त में बाकी के भी दोष हैं तो फिर ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति अकेली कार्य नहीं कर पाएगी।
समझ रहे हैं ना हमारी बात? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, ठाकुर जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहे पावा। निर्मल स्वभाव यदि आपका है तो केवल भक्ति आपका कल्याण कर देगी, लेकिन मन में छल है, मन में कपट है, तो अकेली भक्ति से कल्याण नहीं, ज्ञान की आवश्यकता है, वैराग्य की आवश्यकता है। हमारे श्री पंढरपुर में एक भक्त हुए, उनका नाम था दामाजी पंत। क्या नाम था? श्री दामाजी पंत। एक राजा के, एक बादशाह के सूबेदार थे। आज की भाषा में कहें तो एक तहसील के रक्षक थे। एक बादशाह के अंतर में जितने जिले आते हैं, तहसील आती है, उनके एक एक रक्षक बना दिए जाते। तो एक जगह के सूबेदार थे। सोलापुर के पास में एक जगह है, वहां के। एक बार अकाल पड़ा और उस अकाल के कारण लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं थी। धीमे धीमे लोगों की मृत्यु हो रही थी। दामाजी पंत ने जब देखा कि भाई लोगों की मृत्यु हो रही है, बिना अन्न के, बिना सामग्री के भोजन नहीं कर पा रहे। आए दिन दामाजी जैसे ही अपने घर से निकलते थे तो 2-4 शव यात्राएं जा रही होती थीं, और कोई पूछता था भैया इनके प्राण कैसे चले गए? बोले भुखमरी के कारण प्राण चले गए। अकाल पड़ा है, खाने को अन्न नहीं है, बादशाह राजा सब अपने भंडार भर रहे हैं, जनता पर, प्रजा पर कोई कृपा कर नहीं रहा है, लोग मर रहे हैं। दामाजी क्या करते थे? अपने घर आते और घर की कुछ सामग्रियां बेच देते, कुछ अन्न इकट्ठा करके और फिर लोगों में बांटते। अपनी पत्नी के आभूषण बेच देते, फिर लोगों में बांट देते। धीरे धीरे करके उन्होंने अपने जितना उनका जीवन की जमा पूंजी थी सब खर्च कर दी। और सब करके करते क्या थे? अन्न खरीदते, अन्न लाते और लोगों में, गांव में बांट देते। जितना उनसे हो पा रहा था लोगों की सेवा में दे रहे थे। लेकिन एक समय ऐसा आया, श्री दामाजी पंत के पास में अब बेचने के लिए कुछ भी नहीं था। एक घर में कितनी सामग्री होगी? ज्यादा से ज्यादा 2-4 घरों को दे सके इतनी सामग्री थी। लेकिन यहां भुखमरी तो पूरे क्षेत्र में थी, अकाल तो पूरे क्षेत्र में था। तो दामाजी पंत एक दिन रात भर सोचने लगे, क्या करूं मैं, कैसे इन जीवों का कल्याण करूं, कैसे इन लोगों को मरने से बचाऊं। क्योंकि वे एक सूबेदार थे, एक तहसील पूरी, एक जिला पूरा उनके अंदर में ही आता था। तो बादशाह का अन्न कोष, उसकी चाबी उन्हीं के पास ही रहती थी। बहुत ध्यान से सुनना, बादशाह के अन्नकोष की चाबी उन्हीं के पास रहती थी। दामाजी पंत ने अपनी पत्नी को रात में बुलाया और कहा, देवी मेरे मन में एक योजना तो है लोगों के घरों में अन्न पहुंचाने की, लोगों की मृत्यु को टालने की, लोगों को जीवन देने की, पर इस योजना से मेरे प्राण चले जाएंगे। पत्नी घबरा गई, बोले आप कैसी बात कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे आपके प्राण जाएं, मैं कहां जाऊंगी फिर? दामाजी कहने लगे, देवी मेरे एक के प्राण जाएंगे पर लाखों के प्राण बच जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि मेरे तो प्राण जाएं, साथ में तुम्हारे भी प्राण ले लिए जाएं। पत्नी बोली, ऐसा क्या विचार कर रहे हैं आप? तब दामाजी बोले, मेरे पास ये अन्न कोष की चाबी है बादशाह की,
उसमें इतना अन्न होगा कि अगले 2-3 महीने तक, जब तक वर्षा का समय नहीं आता, जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होती पृथ्वी पर, तब तक लोग मरेंगे नहीं। इतना तो अन्न होगा। उसको मैं खोल दूंगा, लोगों में बांट दूंगा, और फिर जब बादशाह को पता चलेगा वो मुझे सूली पर चढ़ाएंगे, और हो सकता है कि मेरे साथ साथ तुम्हें भी चढ़ा दें। लेकिन मेरे मन में आता है कि अगर मेरे प्राण चले जाएं, लाखों के बच जाएं, तो ये सेवा मैं कर सकता हूं। अब इस बात को सोचिएगा, ऐसी विचारधारा रखने वाला व्यक्ति वो कपटी नहीं हो सकता, उसके चित्त में छल नहीं हो सकता, उसके चित्त में चतुराई नहीं हो सकती। ऐसी बुद्धि वही कर सकता है जिसका चित्त बहुत सरल और निर्मल हो। हम लोग ऐसी विचारधारा वाले नहीं हैं। हम लोगों की विचारधारा विचित्र है। संकट आने पर हम अपनी रक्षा प्रधान मानते हैं, इसलिए हम लोग अब सहज नहीं बचे। हम जो इस काल के लोग हैं, हम में से सहजता, सरलता, निर्मलता निकल चुकी है, इसलिए हमको ज्ञान वैराग्य का आश्रय लेना पड़ेगा अपने कल्याण के लिए। प्राचीन भारत के लोग सरल थे, सहज थे, चतुर नहीं थे, इसलिए भक्ति मात्र उनका कल्याण कर देती थी। दामाजी पंत ने अपनी पत्नी से कहा, मैं अन्न कोष खोल करके लोगों में बंटवा दूं, मेरे प्राण तो जाएंगे पर इतने लोग बच जाएंगे। पत्नी ने कहा, मुझे स्वीकार है, आप कीजिए। और श्री दामाजी पंत ने अन्न कोष का भंडार खोल दिया, और राजा बादशाह को पता ना चले, रात रात में पूरे पूरे लोगों से लुटवाया खूब अन्न। इतना अन्न था उस अन्न कोष में कि 1 महीना तक लूटते रहे, फिर भी कम पड़ गया, फिर भी खत्म नहीं हुआ। लोगों के घरों में अन्न चला गया, लोग रोटी सब्जी बना के पाने लगे, भुखमरी बंद होने लगी, लोगों के प्राण जाने बंद हो गए। लेकिन ये खबर जैसी बादशाह को पता चली कि उनसे बिना पूछे दामा पंत ने अन्न कोष खोल दिया। बादशाह ने आज्ञा कर दी, तुरंत बंदी बनाओ, और दामा पंत को पकड़ करके बंदी बना करके सूली पर चढ़ा दो। मुझसे बिना आज्ञा लिए इसने ये किया कैसे? राजा के जो सेना थी, उस सेना गई घोड़ों पर बैठ करके। दामाजी को पता था कि एक दिन तो ये होना है, और आज जैसी सैनिकों को आते देखा, अपनी पत्नी को मुस्कुरा कर देख करके बोले, देवी अब मुझे आज्ञा दो, अब मुझे जाना होगा। देखो ये सब आ रहे हैं, ये मुझे ले जाने ही आ रहे हैं और मुझे सूली पर चढ़ाएंगे। तुम ध्यान रखना अपना, और अपनी भक्ति तो करना ही, साथ ही मेरा स्मरण करके मेरा भजन की जो क्रिया है उसको भी तुम करती रहना। पत्नी बहुत रोई, दामाजी को बंदी बना लिया, और बंदी बना करके सेना जो थी ले जाने लगी। चलो राजा की आज्ञा है, तुम्हें सूली पर चढ़ाना है। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां बांध करके ले जा रहे थे दामाजी को। थोड़ी दूर पर पंढरपुर आया, और पंढरपुर आते ही नेत्र सजल हो गए श्री दामाजी के। और जो सेनापति था उससे कहा, एक अंतिम इच्छा मेरी पूरी कर देंगे आप? बोले क्या? ये मेरे इष्ट का स्थान है, श्री पंडरीनाथ भगवान यहां विराजते, आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं ठाकुर जी को केवल प्रणाम कर लूं। प्रणाम करके मुझे बस उनका दर्शन करना है। ठाकुर जी के सन्मुख दामाजी को ले गए। दामाजी ने सजल नेत्रों से कहा, हे विठल, हे विठोबा, मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, केवल आपको भजने वाले वैष्णव, आपके जन, ये संसार के लोग ये केवल खा सकें, इनके अकाल मृत्यु से, अकाल कारण से मृत्यु ना हो, बस इसलिए मैंने वो अन्न कोष खोल दिया। किया मैंने गलत है,
ये अपराध मैंने किया कि एक बादशाह का अन्नकोष, एक राजा का अन्नकोष उससे बिना पूछे मैंने खोल दिया। लेकिन मैं अगर उनसे पूछने जाता तो वो कहीं ना कहीं चाबियां भी मुझसे अपने पास रख लेते और फिर मैं जीवन में कभी मानव सेवा नहीं कर पाता, लोगों को अन्न नहीं दिलवा पाता। इसलिए मैंने उनसे पूछना उचित नहीं समझा, बिना पूछे ये क्रिया मैंने की, जो कि है तो अपराध। लेकिन भगवान, इस अपराध से क्रुद्ध होकर के, नाराज होकर के आप चाहे जो मुझे दंड दीजिएगा, पर नाथ अपने से दूर मत कीजिएगा। पंडरीनाथ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, नेत्र सजल हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। मेरा भक्त रो रहा है, मेरा प्रिय रो रहा है सामने बैठकर के, ठाकुर जी कैसे सहन कर पाते। इतने में ही श्री पंडरीनाथ भगवान एक नन्हे से कुमार बालक का रूप धारण किया। सुंदर कटाक्ष नेत्र हैं, सुंदर नासिका है, सुंदर अधर, सुंदर कान, सुंदर हाथ, सुंदर पैर, सुंदर छोटी सी पोशाक पहनी, सिर पर पाग बांधी और महाराज तैयार होकर के बिल्कुल नटखट से एक नन्हे से कुमार बालक, मतलब लगभग आयु होगी 10-12 वर्ष की, और चाल ऐसी, ढाल ऐसी कि जो देखता है वही न्योछावर हो जा रहा है। एक बालक का रूप धारण करके बादशाह की सभा में पहुंच गए ठाकुर जी। द्वारपालों ने रोका, कौन हो? केवल तिरछी नजर से उनको देख लिया। नजर से देख करके जो रोकने वाले थे द्वारपाल, वो तो भूल गए इनको पूछना है, करना है, कुछ कहना है। ठाकुर जी बोले, अब बताऊं मैं कौन हूं? द्वारपाल बोले, नहीं नहीं, तुम जो भी हो बस हमारे नेत्रों के आगे ही रहना, दिखते रहो, बहुत अच्छे हो, जाओ भीतर जाओ। ठाकुर जी का सबसे बड़ा बाण यदि कोई है तो वो है उनका रूप, इतना सुंदर बना लेते हैं। कभी कभी मेरे मन में आता है कि राधा रमण, राधा वल्लभ बिहारी जी, पंडरीनाथ इतने सुंदर हैं कि महाराज जी स्थिर रहते हैं तो लाखों लोग इन पर दीवाने होते हैं। कहीं ठाकुर जी सचल प्रकट हो गए तो हम लोगों की स्थिति क्या होगी? पता है क्या होगी स्थिति? प्राण वार देंगे हम तो। कृष्णदास किए प्राण न्योछावर। ठाकुर जी पे अभी तो आप 500 की नोट चढ़ाते हो, अभी तो आप हीरा चढ़ाते हो, अभी तो आप सोना चांदी चढ़ाते हो। कहीं ठाकुर जी सचल प्रकट हो गए तो फिर प्राण ही चढ़ा दोगे। बोले, नाथ ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं। इतना सुंदर वेश धारण करके ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे राजा की सभा में, बादशाह की सभा में, बादशाह ने पहले तो चाल देखी, चाल देख करके आनंदित हो गया। जबकि स्वभाव ऐसा है कि पहले कितनी दोहरियां हैं, सब पर रोक दिया जाता है लोगों को, लेकिन चाल ढाल रूप इतना सुंदर कि सब रोकना भूल गए उनको। बादशाह भी कहना तो चाह रहा है, सेनापति मंत्री जाके देखो ये कौन है, लेकिन शब्द ही नहीं निकल रहा मुख से। बस मन हो रहा है ये थोड़ा और समीप आए, थोड़ा और समीप आए, थोड़ा और पास आ जाए, थोड़ा और पास आ जाए। ठाकुर जी आके सामने खड़े हो गए। बादशाह ने पूछा, तुम्हारा परिचय कौन हो? बोले, मेरे नाम तो अनेक हैं पर प्यार से सब लोग मुझे विठू विठू बुलाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? बोले, विठोवा। विठोवा? हाँ, कितना सुंदर नाम है, जितने सुंदर तुम उतना ही सुंदर तुम्हारा नाम है। कैसे आना हुआ तुम्हारा हमारे यहां? बोले, अरे मेरे स्वामी हैं, मैं जिनका दास हूं, मैं जिनका सेवक हूं, ऐसे मेरे स्वामी, मेरे महाराज, मेरे सर्वस्व
कौन? आपके सूबेदार श्री दामाजी पंत, वो मेरे स्वामी हैं। मैं उनके यहां नौकरी करता हूं, मैं उनका सेवक हूं। उनका बहुत सारा धन मेरे पास पड़ा था। मैंने बहुत बार उनसे कहा कि आप आके ले लीजिए, लेकिन वो इतने व्यस्त थे कि वो नहीं आ पाए। इतने उदार, अपना सारा धन मेरे पास छोड़ दिया। पर आज मुझे पता चला कि उनके धन, आपकी किसी सामग्री का उन्होंने प्रयोग किया जिसका धन वो चुका नहीं पाए, आप उनको सूली पे चढ़ा रहे हो। तो मैंने सोचा कि उनका जो बकाया धन है जो मुझ पर है, वो मैं आपको दे देता हूं ताकि उनकी मृत्यु टल जाए। बादशाह बोले, इधर देखो सब लोग, इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो। बादशाह बोला, बातें तो तुम बहुत अच्छी कर रहे हो, तुम्हारा स्वर भी बहुत मीठा है, देखने में भी बहुत सुंदर हो, लेकिन भैया तुम्हारे जो स्वामी हैं उन्होंने इतना अन्न लिया है कि उसको दामाजी पंत क्या, किसी देश का कोई बहुत बड़ा सेठ भी चाहे तो नहीं भरपाई कर पाएगा। इतना अन्न प्रयोग में लिया उन्होंने, कहां से दोगे इतना धन? बोले आप ले लीजिए, कम पड़े तो बताइएगा। कहां है, लेके आयो? को बैलगाड़ियों में लायो? किस में? बोले नहीं, ये रखी पोटली। बादशाह जोर से ऐसा बोले, इस पोटली में लाए? बोले हाँ। चलो निकालो, कितना है हम भी देखें। सब लोग हंसने लगे। ठाकुर जी ने पोटली खोली और जैसे ही उल्टी करी, निकलता ही गया, निकलता ही गया, निकलते ही गया, निकलते ही गया। सोने का एक मानो जैसे मेरू पर्वत जैसा खड़ा हो गया राजा के सामने। बादशाह तो आज पहले तो रूप पे मोहित हो गया, फिर वाणी पर मोहित हो गया, चाल ढाल पर मोहित हो गया, फिर ये चमत्कार देख करके वो तो बिल्कुल मानो जैसे न्योछावरी हो गया। भैया बस 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 करो, ये तो अन्न क्षेत्र में इतना अन्न नहीं था जितना तुम धन दे रहे हो, ये तो उससे बहुत ज्यादा दे रहे हो। और ये कैसा तुम्हारे पास ये चमत्कारी तुम्हारा ये झोला है, छोटा सा, इसको उल्टा कर दे, इतना निकल रहा है। ये मेरे स्वामी श्री दामाजी पंत ने मुझको दिया है, आपसे प्रार्थना है मेरे स्वामी को मुक्त कर दीजिए। ऐसा कह करके पोटली अपने कमर पर बांध के ठाकुर जी तो वहां से चाल ढाल करते चले गए। राजा देखता ही रहा अपलक नेत्रों से। और जाते जाते ठाकुर जी गए और जाकर के राजा से बोले, अब धन पर्याप्त है ना? बोले हाँ। अब एक पत्र में लिख दीजिए कि आपने दामाजी पंत ने आपके समस्त अन्य क्षेत्र का धन आपको चुका दिया और आप उनकी मृत्यु जो दंड आप दे रहे हैं उसको आप टालते हैं, अपना हस्ताक्षर करके मोहर लगा दीजिए। और एक पत्र पर सब लिखवा करके मोहर लगा के हस्ताक्षर करवा के ठाकुर जी तो चले गए। बादशाह देखता ही रह गया। दामाजी पंत का नित्य नियम था, गीता जी का पाठ करते थे। आज सूली पर चढ़ना था उनको प्राण त्यागने के लिए। अपने अंतिम समय में अपना नित्य कर्म कर रहे थे। संध्या वंदन करके गीता जी जैसे ही उन्होंने खोली, उसमें वो पत्र मिला। पत्र में लिखा था, श्री दामाजी पंत ने जितना अन्न प्रयोग किया सबका धन चुका दिया। बादशाह के हस्ताक्षर और नीचे मोहर। गीता जी में वो मिल गया। दामाजी पंत देख करके आश्चर्यचकित हो गए। और यहां सब लोग उनको उठाने के लिए, अब ये पत्र किसको दिखाएं, कौन मानेगा? पत्र तो देख लिया। इतने में कुछ लोग आए और राजा ने उनको भेजा था सेना को, और सेना से जाकर के कहा, भैया दामाजी पंत की जो मृत्यु के लिए सूली बनाई है ये स्थगित करो। क्यों? बोले इन्होंने सारा धन चुका दिया है और इनका सेवक गया था वहां राजा के यहाँ, बादशाह के यहाँ जाकर के उसने धन चुका दिया है, इनकी अब मृत्यु टल गई है। दामाजी पंत समझ गए, बोले कि ये कोई और नहीं कर सकता। इतना धन कौन देगा अन्न के लिए आज के युग में? कोई और देश का बादशाह भी चाहे तो इतना धन नहीं दे सकता। ये तो मेरे श्री पंडरीनाथ की कृपा है।
मृत्यु टल गई, आप दौड़े पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए। यहां पीछे बादशाह, वो जब से ठाकुर जी दिखे उसको बावड़ा हो गया था, उसको कुछ सुहा ही नहीं रहा था। वो बोला वो तो मिल नहीं रहा जो आया था, कम से कम दामाजी के पास ले जाओ, वो अपने सेवक से मुझे मिलवा दें। बादशाह को लेकर के दामाजी पंत के पास गए। दामाजी पंत बैठे थे पंडरीनाथ भगवान के मंदिर के बाहर, और बादशाह ने जाकर के उनको पहले प्रणाम किया। दामाजी पंत बोले अरे बादशाह आप इस प्रकार प्रणाम मत कीजिए, आप इसके हम इसके अधिकारी। बोले नहीं नहीं भैया आप इसके अधिकारी हो, सब बातें बाद में होंगी, जो कहना सुनना सब बाद में होगा। तुम्हारा एक सेवक आया था जो सारा धन दे करके गया, उसका नाम विठोबा था। वो सेवक तुम्हारा कहां है? हम तुमसे जीवन में कभी कुछ नहीं मांगेंगे, और भैया तुमको सूबेदार नहीं, हम तुमको अपना मंत्री बना देंगे, बस अपना वो सेवक हमको दे दो। दामाजी पंत बोले मेरा कोई सेवक नहीं है स्वामी, मैं सबका सेवक हूं, मेरा सेवक कौन है? अरे बोले वो सांवला सा था, उसकी चाल बड़ी मधुर थी, बोलता था तो ऐसा लगता था मानो मिश्री निकल रही है। बोलता वो था, मुंह में पानी हमारे आता था। ऐसा पहली बार देखा कि किसी की वाणी सुन के मुंह में पानी आता हो, किसी का दर्शन करके रोम रोम पुलकित होता हो, किसी को देख करके आंखें झपकना भूल जाती हूं। मुझे रात भर नींद नहीं आती है, मुझे वही दिखता है। मैं तुमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, हम धन कोष तुमको दे देंगे, अन्न कोष तुमको दे देंगे, अपना वो सेवक हमको दे दो। बादशाह का हाथ पकड़ करके दामाजी पंत सिड्डियों पर लेकर के गए और कहा नेत्र उठा करके देखो कहीं ये तो नहीं थे। सामने श्री पंडरीनाथ भगवान खड़े थे। जैसे ही बादशाह ने दृष्टि उठा करके देखा तो बाकी सबको तो वो पंडरीनाथ जी के रूप में दिख रहे थे, पर बादशाह के आगे वो साक्षात जो विठोबा आया था वैसे ही प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के वैसे ही नैन मटकाने लगे, वैसे ही मुस्काने लगे, वैसे ही अपने अंगों को हिलाने लगे। बादशाह देख करके उनका मुरीद हो गया, हृदय से लगा लिया। दामाजी पंत ने बोले भाग्यशाली हो भैया तुमने कोई जप नहीं किया, तप नहीं किया, कोई पुण्य नहीं किया, तुमने साक्षात हमारे परमात्मा का दर्शन कर लिया। तुम्हारे यहां जो विठोबा आए थे यही है, यही पंडरीनाथ ही आए थे। दामाजी पंत ने तो सब छोड़ करके पंढरपुर वास कर लिया। उस बादशाह ने भी नियम बना लिया, हर महीने की एकादशी पर पंढरपुर जाना और श्री पंडरीनाथ जी का दर्शन करना, विठोबा विठोबा कह करके रोना और नित्य प्रार्थना करना। एक बार वैसी चाल, वैसी ढाल, वैसा रूप दिखा दीजिए ठाकुर जी। सरलता, सहजता, निर्मलता, ये चित्त में जितनी ज्यादा व्याप्त करेंगे भक्ति उतना जल्दी कल्याण करेगी। जितने ज्यादा आप चतुर बनते जाएंगे, जितने ज्यादा छल कपट ईर्ष्या चित्त में प्रकट होगी, उतना आपको ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता पड़ेगी अपने कल्याण के लिए। नहीं तो भक्ति केवल पर्याप्त है। पंडरीनाथ ने कृपा की दामाजी पंत पे, क्योंकि सरल चित्त है। भक्ति महारानी ने कहा ये दो मेरे पुत्र हैं और लोगों में भक्ति तो है, ज्ञान वैराग्य नहीं, इसलिए कल्याण नहीं हो रहा है। ये दोनों वृद्ध हैं। तब नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ गए और बद्रीनाथ जाकर के उन्होंने संत कुमारों से कहा कि ज्ञान वैराग्य की वृद्धता दूर करने का कोई साधन बताइए। तब सनत कुमारों ने कहा सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादि। श्रीमद् भागवत की कथा कराओ, उसी से कल्याण होगा। भागवत की कथा हुई और उस कथा में जैसे ही भक्ति महारानी अपने पुत्रों के साथ आई, ज्ञान और वैराग्य की वृद्धता दूर हो गई। दोनों ज्ञान और वैराग्य युवा हो गए। भक्ति महारानी नृत्य करने लगी। बोलो भागवत महापुराण की जय। तो भागवत जी से क्या होता है? भक्ति तो हम सबके चित्त में है,
पर ज्ञान और वैराग्य ये दोनों जो वृद्ध हो गए हैं चित्त में, ये फिर से युवा हो जाते हैं, फिर से श्रेष्ठ हो जाते हैं। आप लोग अनुभव करेंगे अगले 7 दिनों में आपकी निद्रा भी कम हो जाएगी, आपका भोजन भी कम हो जाएगा, आपका तामसी खाने का मन भी नहीं करेगा। अगर प्याज लहसुन आप खाते भी होंगे, नहीं भी खाओगे तो भी आपको भोजन में स्वाद आएगा। निद्रा में भी नींद सोओगे, स्वप्न में वृंदावन दिखेगा, पंडरीनाथ दिखेंगे, विट्ठल भगवान दिखेंगे, यमुना जी दिखेंगी, गिरिराज जी दिखेंगे, ब्रज के संत दिखेंगे, रसिक जन दिखेंगे। इन अगले 7 दिनों में ये अनुभव आपको होगा। सिर पर भार ज्यादा नहीं लगेगा, बहुत हल्का हल्का अनुभव होगा, सब कुछ बहुत सरल सहज निर्मल जैसा अनुभव होने लगेगा। जिसको देखोगे उसमें गुण का दर्शन होने लग जाएगा, किसी में भी दोष नहीं दिखेंगे। इसका मतलब क्या है? ज्ञान और वैराग्य दोनों युवा हो रहे हैं चित्त में। और यदि ये सब अनुभव नहीं हो रहा, जैसे कल थे वैसे ही अगले 7 दिन तक हो, तो भैया हमको आगे बताना, हम आपको प्रणाम करेंगे फिर। धन्य है। सरलता, निर्मलता, शुद्धता, पवित्रता, दीनता, ये सब गुण अब आएंगे और 7 दिन तक आएंगे। आपको यही करना, 8वें दिन से जब कथा विश्राम होगी उसके बाद भी वो सरलता, निर्मलता, शुद्धता, पवित्रता बनी रहे, वो कर्तव्य आपका है। अब ये मार्जन तो कथा करके चली जाएगी आपके चित्त का, वो स्वच्छ रखना आपकी जिम्मेवारी है। वो आपको 8वें दिन से आपको करना है। पर इन 7 दिनों में ये परिवर्तन आप देखेंगे अपने दिनचर्या में, अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में, अपनी क्रिया में। इस प्रकार भागवत जी का प्रथम महात्म कहा गया। द्वितीय महात्म धुंधकारी की कथा सुनाई गई, जहां आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, उनके कोई संतान नहीं थी। एक संत ने कृपा करके उनको एक फल दिया, उस फल से उनके घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बंधुओं, प्रकृति जो देती है स्वीकार करो, और जो नहीं देती है उसके प्रति भागो मत। प्रकृति जो प्रदान कर दे उसको स्वीकार करो। जो प्राप्त नहीं हो रहा है उसे ठाकुर जी की कृपा मान करके छोड़ दीजिए। उसके पीछे 2 बार प्रयास करना है। 2 बार में अगर नहीं प्राप्त होता है तो चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई साधन हो, उसका त्याग कीजिए। शायद ठाकुर जी ने उससे उचित आपके लिए सोच के रखा है। आत्मदेव नाम ब्राह्मण के संतान नहीं थी, और संतान ना होने से वो बड़े विचलित रहते थे। हमें ऐसा लगता है कि ठाकुर जी यदि किसी वस्तु का अभाव देते हैं तो इसका मतलब ठाकुर जी आपको बहुत सरल जीवन दे रहे हैं। जितना ज्यादा सामान उतना सफर मुश्किल, और जितना कम सामान उतना सफर आसान। संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, बहुत लोग जीवन में हैं, तो कहीं ना कहीं उतनी ज्यादा टेंशन भी चित्त में होती है। वाह जय। परमानंद की बात है, हमारे महाराष्ट्र में उल्लासनगर, और उल्लासनगर में हमारे सिंधी समाज का एक परम सुंदर स्थान है वसन शाह दरबार। वहाँ के हमारे पूज्य महाराज जी आए हैं, कालीराम साईं जी। एक बार करतल ध्वनि से आपका स्वागत।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे वसन शाह दरबार जो कि अद्भुत स्थान है उल्लासनगर में, हमारे सिंधी भाई सिंधी बहन लोग वहाँ जाते हैं और आपने इतना सुंदर वहाँ व्यवस्थित किया है कि हर वर्ष वहाँ भागवत की कथा होती है और 3 वर्षों से तो हम ही सेवा के लिए वहाँ जा रहे हैं। 2 वर्ष तो हो गए, इस बार भी वहाँ सेवा के लिए जाना है। बहुत सुंदर आप आए आज कथा प्रथम दिवस में। समय तो पूर्णता की ओर है, कुछ भाव और कह करके फिर कथा को विश्राम की ओर ले चलेंगे। प्रकृति जो प्रदान करे वो स्वीकार कीजिए, और प्रकृति यदि किसी वस्तु का अभाव देती है उसमें अपना कल्याण मान करके उसको छोड़िए। प्रयास 2 बार करना है, यदि वस्तु प्राप्त ना हो, व्यक्ति प्राप्त ना हो, बस उसका त्याग कर दिया जाए। सब लोग बैठ जाएं, जितने लोग खड़े हैं सब बैठ जाओ, विराज जाओ। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये है धन किसी का है दिया। एक बात लिखिएगा अपने पास, जीवन में जो कुछ भी आपको प्राप्त हो रहा है, सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए, कुछ अंतिम क्षण और हैं कथा के, फिर विश्राम देंगे। जीवन में जो कुछ भी आपको प्राप्त हो रहा है, चाहे वो धन हो, चाहे वो नाम हो, चाहे वो ऐश्वर्य हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो संबंधी हो, चाहे वो मित्र हो, जो कुछ भी आपको प्राप्त हुआ है बिछुड़ने के लिए ही प्राप्त हुआ है। एक दिन आपसे छूटेगा, कोई भी नहीं रहेगा आपके पास। यदि बहुत धन मिला है एक दिन धन जाएगा, बहुत यश मिला है एक दिन यश जाएगा, बहुत ऐश्वर्य मिला है एक दिन ऐश्वर्य जाएगा, कोई व्यक्ति मिला है एक दिन वो व्यक्ति जाएगा, कोई रह नहीं सकता। आप कहोगे महाराज जी आप तो हमने कथा सुनाने के लिए बुलाए थे, पहले दिन ही टेंशन दे रहे हो। लेकिन जैसे एक फेविकॉल होता है ना, फेविकॉल होता है, फेविक्विक होती है, ऐसे मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, एक बात बता रहे हैं। उसको यदि 2 वस्तुओं के बीच में लगा दिया जाए और उनको थोड़ी देर छोड़ दिया जाए तो वो खूब प्रयास करने पर भी बिछुड़ते नहीं। ठीक वैसे ही इस जीवन में जो वस्तु आ रही है उसके बीच में भक्ति रूपी फेविकॉल लगाओ। कोई व्यक्ति आपके जीवन में आया, बात तो सुनो पहले पूरी, कोई व्यक्ति जीवन में आया, चाहे वो पत्नी आई, चाहे वो बच्चे आए, चाहे वो मित्र आया, चाहे वो कोई भी आया, उससे आपका संबंध प्रेमवश हो गया कि भाई हम दोनों में बड़ा प्रेम है, हम दोनों में बड़ी मैत्री है, हम दोनों की वाइब्स मिलती हैं, हम दोनों की इच्छाएं मिलती हैं, सब कुछ मिलता है, लेकिन एक दिन सब टूट जाएगा, सब छूट जाएगा। दोनों में अगर भक्ति भाव नहीं मिल रहे हैं तो छूटेगा। और उसके चित्त में भी यदि भक्ति भाव हो, उसको भी आप ठाकुर जी से संबंधी बना करके फिर स्वीकार करोगे, कभी नहीं छूटेगा, सदा के लिए हो जाएगा। चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो धन हो, धन भी यदि बहुत मिलता है, धन के प्रति आपकी इच्छा क्या हो गई, ये तो भोगने के लिए मिला है, मैं इससे
ऐसा करूंगा, मैं ये भोगूंगा, मैं ऐसा भोगूंगा, मैं ऐसा खाऊंगा, ऐसा पीऊंगा, ऐसा पहनूंगा, ऐसे